एक दिन भगवान शिव शंकर भ्रमण के लिए जा रहे थे। तब माता पार्वती बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब भोलेनाथ ने कहा, देवी आप मेरे साथ मत चलिए, आपको भूख और प्यास लगेगी। तब पार्वती जी ने कहा, नहीं महाराज, मैं भी चलूंगी। रास्ते में पार्वती जी को भूख लगने लगी। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, हे महादेव, मुझे खीर खांड का भोजन चाहिए। तब शिव शंकर भगवान बोले, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप मत चलिए। तब भगवान शिव शंकर और माता पार्वती वेश बदलकर एक गांव में गए। चलते चलते वह एक साहूकार के घर पहुंच गए। तब साहूकारनी बोली, महाराज आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण वेशधारी भगवान शिव शंकर बोले, हमें खीर खांड का भोजन चाहिए। इस पर साहूकारनी ने कहा, अगर खीर खांड के भोजन चाहिए थे तो अपने घर में क्यों नहीं रहे? साहूकारनी का उत्तर सुनकर वह दोनों आगे चल दिए। फिर उन्हें एक बुढ़िया मिली और बोली, आओ महाराज बैठो, आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण के वेश में भगवान शिव शंकर बोले कि मेरी पत्नी को खीर खांड का भोजन चाहिए। बुढ़िया ने कहा, महाराज मैं अभी लाई। फिर वह एक लोटा लेकर चल दी। तब ब्राह्मण ने कहा, बुढ़िया माँ कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं दूध, चावल और खांड लेने जा रही हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, बुढ़िया माँ अपने घर में देख, दूध के टोकने भरे हुए हैं, चावल की परात भरी है और खांड की बोरी भी है। फिर बुढ़िया घर के अंदर गई और उसने देखा कि दूध, चावल और खांड सब कुछ है। फिर उसने खुशी खुशी खीर बनाई और भगवान शिव शंकर और माता पार्वती को जिमा दिया। उनके खाने के बाद बुढ़िया ने कहा, मैं इस बची हुई खीर का क्या करूं? मेरा तो कोई भी नहीं है। तब ब्राह्मण बोले, बुढ़िया माँ आंखें बंद करो। बुढ़िया ने आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने कहा, अब आंखें खोल लो। बुढ़िया ने आंख खोलकर देखा तो उसका पूरा परिवार हो गया। अब बुढ़िया बोली, महाराज मैं इन्हें कहाँ रखूं? तब ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने झोपड़ी को लात मारी और वह झोपड़ी महल बन गई। यह देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई और वह खीर के कटोरे भर भर के बांटने लगी। जब वह खीर देने साहूकारनी के घर गई तो साहूकारनी बोली, तेरे घर में खीर कहाँ से आई? तब बुढ़िया ने कहा, मेरे यहाँ खीर खांड का भोजन करने एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी आए थे, उन्हीं के प्रताप से यह सब हुआ है। तब साहूकारनी ने कहा, मेरा धन तेरे घर कैसे आ गया? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा, कहाँ है वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी? तब बुढ़िया माँ ने कहा, वह दोनों अभी मेरे घर से निकले हैं। फिर साहूकारनी भागी भागी उनको ढूंढने लगी। रास्ते में उसने उन दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को देखा और बोली, मोड़ा मोड़ी ठहरियो, मेरा धन उस बुढ़िया को क्यों दे गए? तब ब्राह्मण वेशधारी महादेव बोले, तूने ना करी, तेरे ना हो गई। उसने हाँ करी, उसके यहाँ हाँ हो गई। मैंने तो ना तेरा उठाया और ना ही किसी को दिया। फिर साहूकारनी ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और बोली, महाराज मेरी गलती माफ करो, मुझे कुछ तो दे दो। साहूकारनी के इतना कहते ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी बने हुए भगवान और माता पार्वती अपने असली वेश में आ गए और बोले, तेरे घीलड़ी में घी रहेगा, तेलड़ी में तेल रहेगा, काम तेरा रुके ना और धन तेरा जुड़े ना। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। हे शिव शंकर भगवान और माता पार्वती, जैसे आपने बुढ़िया माँ पर कृपा की वैसे ही सब पर कृपा करना।